हर तरीके की हमें गंदी खबरें। श्रीलंका तुमने भी धोखा दे दिया, तुम भी इंडिया के साथ मिले हुए हो यार, है बाबर की बात है। बाबर देखिए खेलना आता नहीं। देखिए ब्रांड एक मैं ही रह गया हूँ पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पे मेरे को लड़कियां देख के 5-5 रुपए के सिक्के मेरे मुंह पे फेंक के मारती हैं। सिर्फ अजय कोई बात नहीं, पता मैं हसीन हूँ लेकिन यार शबी का भी कोई ऑडियंस होनी चाहिए, कोई देखने वाला होना चाहिए। खैर जब से मैंने बाबर आजम की शक्ल देखी मुझे पता है मनूस फॉर द नेशन ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान आई वांट कि एक बार तुम भी खुने खोल दो। एक तीर से दो निशाने होते देखा होगा आपने, मतलब एक टीम ने एक नहीं दो मुल्क के क्रिकेट फैंस के दिल तोड़ दिए। क्या खेला श्रीलंका यार, क्या क्रिकेट खेला श्रीलंका, क्या किया आपने। ये निशंका बोल्ड नहीं हुआ, ये पाकिस्तान बोल्ड हो चुकी है वर्ल्ड कप से। पाकिस्तान फॉर ऑल प्रैक्टिकल बोल्ड के बाद बाहर हो गई, बिकॉज इसका मतलब ये है श्रीलंका सिर्फ हारेगी नहीं, बहुत बड़े मार्जिन से हारने वाले ये लोग। सुन लीजिए जी पाकिस्तान के लिए अब क्वालिफिकेशन सिनेरियो क्या है, बिकॉज न्यूजीलैंड ने बड़ी बुरी तरीके से श्रीलंका को हरा दिया और न्यूजीलैंड की नेट रन रेट हो गई है +3.050 और पाकिस्तान की नेट रन रेट है -0.4। तो एक बार तुम भी कुछ करके दिखा दो। देखिए आई एम सॉरी यार, सारे फ्रॉड है, डराते नहीं है, सारे फ्रॉड है, कोई डराता नहीं है, किसी में जिगर नहीं है, किसी में वो बब्बर शेर नहीं है, दिलारी। कोई वो छाती के बाल दिखाने वाली बात नहीं है, कोई वो मतलब कि दंदी मार दी किसी को। मैंने पता क्या किया, मैं मैच हार रहा हूँ, मैंने बंदे के चक मार दिए यहाँ पे, उसने मुझे गुद्दी में थप्पड़ मार दिया, मैंने फिर यहाँ पे काटा, मैंने उसको 10-12 बार काट दिया, कम से कम 50 इंजेक्शन ही हैड टू टेक। He had to take the 50 of the injection. तो आप भी Even doctor giving injection had to sanitize himself. तो घुटने पे तो आप भी इंजेक्शन लगाते यार, एक बार को कुत्ता काटे तो रेबीज के भी इतने इंजेक्शन लगते हैं, एक ही लगता है। घुटनों में इंजेक्शन, कूलों में इंजेक्शन, गर्दन में यार पकड़ लियो मेरी जान, हर जगह इंजेक्शन पकड़ लो, बाय बाय लगा दिया इंजेक्शन। यार तुम्हारा रिकॉर्ड तो ब्रेक नहीं हो जाएगा। 46 में 5 में 49 पे ऑल आउट हो गई है। They have thrown us out of the tournament। मतलब यार सर आपने कभी हीरे की खान में कोयला देखा है? वो कोयला ही है। मैं कहना चाहता हूँ कोयला ही है। महेंद्र सिंह धोनी, कोयला ही है। क्या तेरे पैरों में मोच आ गई थी? क्या तेरे ग्लव्स के अंदर मेहंदी लगी थी? क्यों नहीं तूने आगे बढ़ के छक्के लगाए जैसे रविंद्र जडेजा छक्के मार रहा था, यूवी जब आता था क्रीज के ऊपर कैसे छक्के लगाता था। तू वहां पे आया, तू नहीं चाहता था कि विराट कोहली वर्ल्ड कप जीत जाए, तू नहीं चाहता था कि युवी कप्तान बन जाए, तू नहीं चाहता था कि युवी कोच बन जाए। अब बच सकता है तो बच, लाठियां भर ली है मैंने ट्रेन के अंदर, ट्रेन लेके आ रहा हूं, सीधा उतरूंगा मैं रांची, रांची से सीधा फिर पहुंचूंगा मैं चेन्नई, सीएसके के ग्राउंड के अंदर आके ऐसी ऐसी लाठियां, ऐसे ऐसे बल्ले, ऐसे ऐसे मुक्के तुझे दिखाऊंगा, तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। बहुत तूने मुझे तड़पाया है, बहुत तूने मुझे। बताओ हैप्पी बर्थडे अनंतन राधिका कर रहा है। जनाब आज न्यूजीलैंड ने पता क्या किया है? आज न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को बुरी तरह मतलब बुरी तरह हराकर 61 रनों से पाकिस्तान के भी सपनों पर पानी फेर दिया। शायद ये कुदरत का निजाम अब चलेगा नहीं, क्योंकि श्रीलंका इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। श्रीलंका को होस्ट था इंडिया के साथ, श्रीलंका इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया क्योंकि अब वो इस ग्रुप से क्वालिफाई नहीं कर सकते। लेकिन द मोमेंट श्रीलंका 61 रनों से इस मैच को हारा, गुस्सा तो पाकिस्तान में लोगों को आया। एक तो पाकिस्तान की टीम पर गुस्सा था ही, कल जिस तरह वो खेले, एक ऐसा मैच उनको जीतना चाहिए था। खैर वो छोड़ दीजिए, उनकी कप्तानी, उनकी टीम को छोड़िए, लेकिन आज पाकिस्तान उम्मीद के साथ बैठा हुआ था कि श्रीलंका हमारा भाई, ये जीतेगा, न्यूजीलैंड को हरा देगा और उसके बाद क्या होगा? पाकिस्तान श्रीलंका को हरा देगा, न्यूजीलैंड जो होता है होगा, देखी जाएगी, हम तो पहुंच जाएंगे। लेकिन आज क्या हुआ? आज न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 61 रन से हराया, और जहां से हराया भाई वो भी कल की कहानी रिपीट हुई है। कैसे पाकिस्तान जीता हुआ मैच हार गया, आज श्रीलंका जीता हुआ मैच हार गया दोस्तों।
एंड द मोमेंट वो 61 रन से मैच हारे हैं, अब पाकिस्तान के लिए दिक्कत यह है कि श्रीलंका बाहर, एंड पाकिस्तान भी वर्चुअली ऐसा लग रहा है इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली ये वर्ल्ड कप सब कॉन्टिनेंट में खेला जा रहा था, इंडिया में, श्रीलंका में, सब कॉन्टिनेंट की सारी टीमें फिलहाल इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है इंडिया को छोड़ के, और इंडिया भी जानता है कि तलवार यहीं पर लटक रही है। और मैंने आपको कहा था ना, गुरुवार, वीरवार, थर्सडे 26 वो तारीख भी आ गई, तो ये दिन तय कर देगा इंडिया सेमीफाइनल जा रहा है कि नहीं जा रहा, क्योंकि थर्सडे 2 बड़े मैच हैं। एक साउथ अफ्रीका का मैच है, अगर साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया, उधर इंडिया ने जिम्बाब्वे को हरा दिया, तो फिर इंडिया और वेस्ट इंडीज का लास्ट मैच एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल हो जाता है, रिलेटिवली इजी। पर अगर वेस्ट इंडीज ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, इंडिया ने भी जिम्बाब्वे को हरा दिया, तो वहां पर भी नेट रन रेट का पेच आएगा। खैर, इस मैच के बाद अब दूसरे ग्रुप में जो नेट रन रेट का पेच है जनाब, वो कलेश है, वो कलेश है जी। श्रीलंका 61 रन से हारा है। अब पाकिस्तान के लिए जो दिक्कत है वो ये है कि इंग्लैंड तो क्वालिफाई कर ही चुका है, सो इंग्लैंड के है 4 पॉइंट। पाकिस्तान फिलहाल कहां बैठा है? 1 पॉइंट, जो उनको बरसात हुए मैच में मिला था, वो भी न्यूजीलैंड वाले मैच में। अगर वो मैच होता तो पाकिस्तान को ये 1 पॉइंट भी नहीं मिलता। ध्यान से देखिए इस पॉइंट्स टैली को। अचानक से न्यूजीलैंड का नेट रन रेट कहां पहुंच गया? सो इंग्लैंड क्वालिफाई कर चुका है, पाकिस्तान 4 पे नहीं जा सकता। अब इनकी यह कोशिश होगी कि जो न्यूजीलैंड है वो 3 पॉइंट पे है, और न्यूजीलैंड अपना आखिरी मैच इंग्लैंड से हार जाए, और पाकिस्तान अपने आखिरी मैच में श्रीलंका को हरा दे। लेकिन मार्जिन जो दोनों टीमों के दरमियान है, यानी कि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, अगर पॉइंट्स टैली बराबर होती है, वो है 70 रनों का, 2 मैचों में 70 रन का। अब मैं आपको सिंपल सा समझाता हूं। फर्ज कीजिए न्यूजीलैंड इंग्लैंड से हार गया 30 रन से, तो पाकिस्तान को श्रीलंका को 40 रन से हराना होगा। फर्ज कीजिए न्यूजीलैंड इंग्लैंड से हारा 10 रन से, तो पाकिस्तान को श्रीलंका को 60 रन से हराना होगा। फर्ज कीजिए न्यूजीलैंड हारा इंग्लैंड से 50 रन से, सो पाकिस्तान को श्रीलंका को 20 रन से हराना होगा। और आप जानते हैं ये आसान नहीं है। सो मेरा तो ये मानना है कि श्रीलंका अपने साथ साथ पाकिस्तान को भी डुबा गया। आज श्रीलंका ने आज पाकिस्तान को कह दिया है, हम तो डूबेंगे सनम, तुझको भी साथ ही लेकर जाएंगे। तो ये आज हालत हुई है। बट न्यूजीलैंड, बाय द वे, आईसीसी टूर्नामेंट्स में न्यूजीलैंड को कभी नजरअंदाज मत कीजिएगा। मैंने इस वर्ल्ड कप से पहले जो प्रेडिक्शन की थी अपनी 4 टीमों की, भाई उनमें से एक टीम है इंग्लैंड, वो क्वालिफाई कर चुकी है। एक टीम है न्यूजीलैंड, वो क्वालिफाई करेगी। एक टीम है साउथ अफ्रीका, वो भी मोस्ट लाइकली क्वालिफाई करेगी। और एक टीम थी इंडिया। और जैसे मैंने कहा, इंडिया भी अब ना थोड़ा सा ऊपर प्रे भी कर रहा है, दवा भी और दुआ भी, क्योंकि इंडिया का जो ये मैच आ रहा है थर्सडे को, भाई पहले तो 3 बजे अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका अगर वेस्ट इंडीज को हराए, हमारे साथ भी वही पेच है, और फिर इंडिया जिम्बाब्वे को हराए, तो नेट रन रेट में जहां पे इंडिया बहुत पीछे है ना, वो थोड़ा सा बदलाव होगा। एंड देन इंडिया वेस्ट इंडीज इन दैट केस बिकम्स अ डायरेक्ट शूट आउट, जहां पे क्वार्टर फाइनल ही हो गया एक तरह से। अगर इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया 1 तारीख को, तो इंडिया थ्रू हो गया। बट यार ये नहीं एक बात मुझे समझ आई कि सब कॉन्टिनेंट टीम्स अपने घर पे ये टर्निंग ट्रैक्स पे इतनी फिसड्डी क्यों हुई है। मतलब आपने क्या अगर एक पैटर्न देखा होगा, जो मैंने इंडिया में भी देखा है टेस्ट क्रिकेट में, जहां पर इंडिया अपने घर पे पिछले 2 साल से थोड़ा सा टर्निंग ट्रैक देता है, तो सामने वाले स्पिनर आके बेहतर हो जाते हैं और इंडिया के बैट्समैन खेल नहीं पाते। वो चीज तो हमने भैया यहां पे देख ली। श्रीलंका बताओ यार, स्पिन नहीं खेल पाया उस दिन। श्रीलंका इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरह से मतलब घुटने टेक गया, आज वो न्यूजीलैंड के सामने घुटने टेक गया। सेम पाकिस्तान का है, पाकिस्तान स्पिन खेल ही नहीं पाता है। जबकि एक बात बताऊं आपको, पाकिस्तान की मैंने वो टीम देखी, इवन श्रीलंका की वो टीम देखी है जो स्पिनर नींद में भी खेलती थी। मतलब पाकिस्तान का तो यह हाल होता था, कोई ऑफ स्पिनर अगर इनके खिलाफ बॉल डालता था, भैया वो ऑफ स्पिनर जान छुड़ाने के लिए बॉल डालता था। और श्रीलंकन बैट्समैन तो भाई भले वो डिसिल्वा, राराटुंगा का, जयसूर्या का फेज हो, या ये जो अभी जयवर्धने, दिलशान और संगाकारा का फेज था, ये स्पिन बहुत अच्छा खेलते थे। अब तो सब ग्वाची गए हैं, और वही कुछ हद तक इंडिया के साथ भी है। समझ नहीं आता इंडिया के लिए सबसे बड़ा इस वक्त हुआ क्या मचा हुआ है। ऑफ स्पिनर बॉल डालेगा पहला ओवर, ऑफ स्पिनर बॉल डालेगा पहला ओवर, और जी 2 लेफ्ट हैंडर हैं जी, संजू सैमसन को खिला दो। बताओ यार, ये हालात हो गए।
खैर, इस मैच में क्या हुआ? इस मैच में श्रीलंका ने अच्छी शुरुआत की और प्रेमदासा का ये विकेट जो था, ये पाकिस्तान इंडिया के मैच जैसा नहीं था, ये उससे खराब था, ये बहुत मुश्किल था। आपने देखा होगा अब श्रीलंका के स्पिनर्स बॉल डाल रहे थे ना, तो बॉल पड़ने के बाद ऐसा लगता है रुक गई है और फिर टर्न हो रही है। इट वॉज वर्चुअली इम्पॉसिबल टू बैट। एक स्टेज पे 12 ओवर में 84 फॉर 6, ये था न्यूजीलैंड का स्कोर। और मैं उस वक्त सोशल मीडिया, ट्विटर अपने में देख रहा था, पाकिस्तान में ज्यादा खुशी मनाई जा रही थी क्योंकि श्रीलंका की तो आबादी कम है। वो लोग तो मेरे ख्याल सारे के सारे प्रेमदासा में थी, इंजॉय कर रहे थे, उनको लग रहा था आज न्यूजीलैंड हरा दिया। पाकिस्तान में ऑलरेडी ये बातें हो रही थी कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया, फाइनल सीधा। उसके बाद आते मिचेल सैंटनर और मैककॉन्ची। वहां पे ना श्रीलंका ने इस गंदी विकेट पे लास्ट 8 ओवर में, इस लास्ट 8 ओवर में उन्होंने 84 रन खाए। बाद में देखा आपने, उनके फास्ट बॉलर्स फुल टॉसों पे छक्के खा रहे थे, फुल टॉसों पे छक्के खा रहे थे। अब क्या हुआ? 168। मैंने तो उसी वक्त कह दिया था कि लिख के ले लो, श्रीलंका चेज नहीं कर सकता। श्रीलंका का आपको मालूम है 8 ओवर में स्कोर क्या था? 8.5 ओवर में देवर 29 फॉर 4। मैं तो मजाक ये करने लगा था कि भैया टेस्ट मैच खेल रहे हो क्या? सेकंड इनिंग का इंतजार कर रहे हो क्या? तो T20